आज बात करते हैं अर्ध सरकारी पत्र, निविदा, प्रेस विज्ञप्ति, ज्ञापन और अधिसूचना क्या क्या है। तो पहले अपन चर्चा करते हैं अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र क्या है। नाम दिखाई दे रहा है अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आधा सरकारी होगा और आधा निजी या गैर सरकारी होगा, नहीं, होता तो पूरी तरह सरकारी है। तो फिर इसका नाम अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय क्यों रखा गया है? क्योंकि ये पत्र जो होता है औपचारिक है। किस प्रकार का है? औपचारिक। अब ये पत्र औपचारिक होते हुए भी पूरी तरह औपचारिक होते हुए भी इसमें क्या है कि आत्मीयता का पुट पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? आत्मीयता का पुट होता है। दो अधिकारियों के मध्य या फिर दो सरकारी संस्थाओं के मध्य पत्राचार होता है, लेकिन अर्ध शासकीय पत्र जो होता है वो व्यक्तिगत नाम से लिखा जाता है। किस नाम से लिखा जाता है? व्यक्तिगत नाम से। और व्यक्तिगत नाम से लिखे जाने के कारण ही अपन इसको क्या कहते हैं? अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। आत्मीयता का पुट होता है या फिर मान लीजिए अपनत्व का भाव होता है। कहने का अर्थ है औपचारिक होते हुए भी इस पत्र में अनौपचारिकता का भाव होता है। औपचारिक होते हुए भी इस पत्र में किस प्रकार का भाव होता है? अनौपचारिकता का भाव होता है। इसीलिए इसे अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र कहा जाता है। अब अपन देखते हैं अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र के लेखन का जो प्रारूप है, या फिर मान लीजिए अपना जो पैटर्न है, किस प्रकार से इस पत्र को अपन लिखेंगे। स्वयं में सबसे महत्वपूर्ण है अर्ध सरकारी और निविदा इस वर्ष के लिए 5 अंक का जो है। अब प्रारूप में क्या होता है? तो प्रारूप में अपन चर्चा करते हैं। नंबर 1 बात जो है वो सबसे पहले क्या होगा? एक होता है प्रेषक। तो पहले तो ये ध्यान में आना चाहिए कि प्रेषक क्या है। तो प्रेषक किसको कहते हैं? पत्र भेजने वाला। पत्र भेजने वाला वही क्या हो जाएगा? प्रेषक हो जाएगा। या तो पत्र भेजने वाला लिख दीजिए, या फिर मान लीजिए अपन दूसरी चीज लिख सकते हैं, पत्र लिखने वाला। पत्र लिखने वाला। इतनी चीज क्लियर होगी कि प्रेषक क्या है। तो जो पत्र भेजने वाला है या पत्र लिखने वाला होता है वो क्या होता है? प्रेषक होता है। अब प्रेषक जो लिखा जा रहा है, जिसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, उसका नाम और पद कहाँ आएगा? तो प्रेषक का पद और नाम पहला बिंदु अपन देख लेते हैं। ऊपर ठीक बाईं ओर और ये चीज ऊपर ठीक बाईं ओर, इसका अर्थ है बोर्ड के इस तरफ, यहाँ पे या कॉपी के पन्ने पर अपन जहां भी लिखते हैं पत्र में, तो इस तरफ जो है वो पत्र लिखने वाले का नाम और पद आता है। ठीक सामने इधर दाईं ओर जो होगा वो उसका विभाग या कार्यालय जो होता है उसका आ जाएगा, और साथ में ही उसका दिनांक जो है जिस दिन पत्र लिखा जाता है। तो कार्यालय का नाम या विभाग का नाम और दिनांक ठीक इस तरह पे आ जाएगी। इसके साथ ही अन्य चीजें जो हैं उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए महोदय या फिर मान लीजिए महोदया, ये तो प्राय काम में लिया जा सकता है, लेकिन महोदय के स्थान पर अपन क्या लेते हैं? या तो आप लिखेंगे प्रियश्री, या लिखेंगे प्रियवर, या आप लिख सकते हैं प्रिय और नाम जो भी है रमेश जी। तो महोदय का प्रयोग इसमें नहीं होता है, क्योंकि महोदय का प्रयोग होता है, इसका अर्थ आत्मीयता का पुट नहीं होगा, अनौपचारिकता का भाव नहीं रहेगा, व्यक्तिगत नाम से लिखा जाता है। तो महोदय के स्थान पे प्रिय श्री, प्रियवर, प्रिय रमेश जी, आत्मीयता का भाव दिखाने के लिए तो महोदय का प्रयोग नहीं होगा। पत्र पूरा होता है और बहुदीय जो शब्द लिखते हैं, बहुदीय किससे बना हुआ है?
भवत प्लस ये के योग से बना हुआ शब्द बहुदीय, इसका प्रयोग भी नहीं होगा। तो बहुदीय का प्रयोग नहीं होगा तो अपन किसका प्रयोग करते हैं? तो बहुदीय के स्थान पे आप प्रयोग कर सकते हैं शुभ चिंतक, या कर सकते हैं शुभेच्छु, या आप कर सकते हैं हितैषी। आपका लगाकर आपका शुभ चिंतक, आपका शुभेच्छु, आपका हितैषी किसके स्थान पर? बहुदीय के स्थान पर। इतना काम होने के बाद, उसका नाम और हस्ताक्षर आने के बाद ये चीजें कहाँ आएगी? यहाँ पर, ठीक इस तरफ यानी दाईं तरफ, उसके ठीक नीचे वाली पंक्ति में। और इस तरफ जिसको पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखता है वो क्या होता है? प्रेषक। और जिसको पत्र लिखा जाता है उसे अपन क्या बोल देते हैं? प्रेषित। तो इसका नाम और पद विभाग कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर इस तरफ। अब चर्चा करते हैं किस प्रकार की चीजें जो हैं, कौन कौन से बिंदु हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र में कौन कौन सी बातें अपने को ध्यान में रखनी है ताकि अपना प्रश्न जो है, पत्र जो है, किसी भी स्थिति में अशुद्ध न हो या गलत न हो। पहला बिंदु है प्रेषक। किसको कहते हैं? पत्र लिखने वाले को। का नाम व पद ऊपर बाईं तरफ, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, इसका अर्थ है बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती है, इस तरफ आ जाएगा। विभाग का नाम, पता, दिनांक ऊपर ठीक दाईं तरफ, मतलब इसके बराबर यहाँ आ जाएगा। संबोधन में महोदय के स्थान पर सुश्री, प्रियवर, मान्यवर या प्रियश्री लिखा जाएगा। नीचे बहुदीय की जगह आपका हितैषी, शुभ चिंतक, शुभेच्छु लिखा जाएगा। प्रेषित किसको कहते हैं? पत्र प्राप्त करता यानी पत्र को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए शब्द क्या रखा गया है? प्रेषित। का नाम, पद, विभाग। हितैषी के ठीक नीचे, इसका अर्थ है यहाँ हितैषी जो अपन बहुदीय लिखते हैं, आपका आगे अगर शीर्षक लिखते हैं वहीं अपन बहुदीय के स्थान पे हितैषी या जो शब्द रखे हुए हैं वो लिखते हैं। उनके ठीक नीचे, लेकिन नीचे नहीं, नीचे किस तरफ? ठीक नीचे पंक्ति में, लेकिन बाईं तरफ, यानी यहाँ जिसको पत्र लिखा जा रहा है, पत्र को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को, उसको लिखा जाएगा उसका पद, नाम और पता। प्रश्न देखते हैं। सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की ओर से। ये और जहां पर भी मिले, चाहे किसी भी प्रकार का पत्र हो, चाहे औपचारिक हो या फिर मान लीजिए कार्यालय हो, शिकायती पत्र हो, प्रार्थना पत्र हो, जो भी औपचारिक पत्र होते हैं, या फिर मान लीजिए प्रेस विज्ञप्ति हो, टेंडर या निविदा हो, अधिसूचना हो, कुछ भी हो, ये और जो हैं इससे पहले पहले वाले जो भी वाक्य आते हैं, शब्द आते हैं, इसका अर्थ है वही लोग हैं जिनके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है या पत्राचार किया जा रहा है। आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र लिखिए जिसमें सरकारी विभाग के विद्यार्थियों की, यानी सरकारी स्कूलों के, विद्यालय के विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच का आग्रह किया गया हो। अब अपन प्रश्न किस प्रकार बनाएंगे, पैटर्न क्या रहेगा, तो ऊपर वाले आपने नोट कर लिए होंगे। ये जो चीजें हैं इनको ध्यान में रखते हुए अपन देख लेते हैं। सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। तो व्यक्ति का पद और नाम, नाम नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन काल्पनिक रख देते हैं। पर नाम दिया जाता है तो वही नाम होता है, नाम नहीं होता है तो अपन काल्पनिक रख देते हैं। शुरुआत करते हैं। ये लिख दिया। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए अविनाश नाम लिख दिया, ये तो हो गया इनका नाम, और पद क्या है? सचिव, तो ये लिख दिया आपने सचिव। की ओर से, अर्थात पत्र लिखने वाले जो हैं उनका नाम और पद इधर लिख दिया। ठीक यहां चलते हैं। इससे पहले क्या लिखा हुआ है? राजस्थान सरकार जो है, इसको ठीक ऊपर यहाँ पे बीच में रखना होता है।
तो ये लिख दिया आपने राजस्थान सरकार, ये हेडिंग के रूप में आ जाएगा। अपने हेडिंग या फिर मान लीजिए जो मुख्य बिंदु है वो हो जाएगा। इसके ठीक इधर बताया था आपको दाईं तरफ विभाग जो है, विभाग क्या हो जाएगा, शिक्षा विभाग। तो ये कर दिया आपने शिक्षा विभाग। विभाग, पता और दिनांक ठीक इस तरफ आएगी। तो पता क्या हो गया है, जयपुर है, तो इसका अर्थ क्या है, शासन सचिवालय, शासन सचिवालय जयपुर। और दिनांक जो है यहां रखी जाएगी, या फिर मान लीजिए ऐसे रख सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान रखना है, महीने का नाम जो है वो शब्दों में रखा जाएगा, महीना जो है वो अंकित अंकों में नहीं करना है। अर्थात अक्टूबर है तो या अक्टूबर, सितंबर, जनवरी, फरवरी जो भी आए तो वो तारीखापन क्या है कि तारीख जो है वो अंकों में आ जाएगी, वर्ष जो है वो भी अंकों में आ जाएगा, लेकिन महीने का नाम किसी भी सरकारी पत्र में अंकों में न लिखकर किस में लिखा जाएगा, शब्दों में। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। आगे चलते, ये चीजें होने के बाद अपन क्या लिखते हैं, प्रिय रमेश जी, नाम नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये दे देते हैं। अब अपना यहाँ पर तो रह जाएगा विषय, जो विषय का अर्थ, विषय हेडिंग नहीं डालनी है, विषय का अर्थ है अपना यहाँ पर जो भी अपने को चर्चा करनी है, पूरी बातचीत है, पत्राचार का पत्र व्यवहार है वो लिखा जाएगा। फिर नीचे किस प्रकार लिखते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ से हम अपना विषय प्रारंभ करते हैं। विषय का अर्थ वो नहीं है कि अवकाश के संदर्भ में, इस संदर्भ में, वो नहीं है। अपनी बात का जो विषय है, आप जानते हैं विदित का अर्थ है कि राजस्थान के 80% सरकारी विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययनरत हैं, जिनकी निम्न स्तर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमारा विभाग जो है हर वर्ष शिविर यानी कैंप लगाता है। और इन कैंप में क्या चाहिए, डॉक्टर्स या चिकित्सक चाहिए। आपके अधीन जो डॉक्टर हैं, जिला चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सक जो हैं, उनको पाबंद करें कि वो अपने नियमित सेवाएं देवें, ताकि जो भावी युवा है, ग्रामीण लोग हैं, उनका स्वास्थ्य जो है एकदम उन्नत हो सके। इसके बाद क्या करते हैं, यह है पैटर्न। यहाँ बौद्धिक स्थान पर आपका हितैषी, शुभ चिंतक या फिर मान लीजिए शुभेच्छु, हस्ताक्षर अविनाश शेखावत। इसके ठीक नीचे और यहाँ जगह कम थी, धन्यवाद के बाद श्री रमेश गुर्जर, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्थान जयपुर। ये कौन है, जिसको पत्र भेजा गया है, परिस्थिति है, परिस्थिति लिखा नहीं गया है। लेकिन ध्यान में रहे कि जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका पता किस तरफ आता है, पत्र लिखने वाले का पता किस तरफ आता है, और कौन कौन चीजें कहाँ आएगी। तो ये अपना पैटर्न रहेगा।